and welcome back to my channel. See, in the today's video, basically class 9 number system chapter number first, new NCRT. See, question number 5. As we already discussed question number 4 in the last video, so we are just going to move question number 5. So we are just question number 5 we are solving. सी इस टाइप के क्वेश्चंस पेपर में आते नहीं है बट हमें ये क्वेश्चन देखना है कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है सी what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1 upon 17? So perform the division to check your answer. See, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितना इसके अंदर कौन से मतलब आप इसको डिवाइड कर सकते हैं मैक्सिमम नंबर तक आप इसको डिवाइड करते चले जाएंगे और आपको ये देखना है कि इसमें रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1 अपॉन 17 यानी कि इसमें होगा आपका रिपीटिंग ब्लॉक हो जो आपने टर्मिनेटिंग करे थे एक नॉन टर्मिनेटिंग करा था एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग करा था तो इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि रिपीटिंग ब्लॉक मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग आपका रिपीटिंग होगा रिकरिंग होगा तो डेसिमल एक्सपेंशन आपको करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स तक करना है और उसके बाद परफॉर्म करनी है डिवीजन और चेक करना है सी तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है 1/17 तो इसको क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको ये टेबल दी है क्योंकि समटाइम 17 की टेबल में कंफ्यूजन होता है कि आपको बार बार रीड आउट ना करना पड़े सो आई हैव गिवन द टेबल ऑफ 1 to 10 ऑफ 17 हियर तो यू कैन चेक आउट इन योर नोटबुक कि आपको किस तरीके से इसको सॉल्व करना अब देखिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाते हैं सी मैं यहाँ पर 0.00 नहीं लगाऊंगी बट मैं आपको आंसर बताते जाऊंगी सी आपको क्या करना है सिंपल यहाँ 1 लिखना है और 17 तो सिंपल 1 और 17 में आप सबसे पहले क्या करेंगे आपको देखना है कि 17 की टेबल में 1 नहीं आता तो यू हैव टू एक्सटेंड 0 अगेन 10 बन रहा है 10 छोटा नंबर है तो 17 की टेबल में 10 भी नहीं आता तो मैं दोबारा एक और 0 लगाऊंगी तो उससे पहले मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया क्योंकि यहाँ पर एक 0 तो मेरे को उतारने का हक होता है मतलब आपको ये राइट होता है कि एक तो 0 आप ले सकते हैं विदाउट थिंकिंग जैसे आप एक एक डिजिट उतारते हैं लेकिन आपने 2 0 लगाई यानी कि ना जाने की यहाँ पे पहले लग गई 0 अब आप देखिए 17 के टेबल में 100 से छोटा आ रहा है यहाँ पर 85 तो 7 5 सा हो जाएगा आपका 85 ठीक है इसको आप माइनस करेंगे उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर आपका 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 8 गया 1 फिर आप 0 लगाएंगे 150 से कम आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 में आ रहा है 136 तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 8 एंड 136 मैं इसको अगेन माइनस करूंगी उसके बाद आप देख सकते हैं कि 10 में से 6 गया 4 एंड देन 1 ठीक है फिर मैं एक 0 एक्सटेंड करूंगी और 140 में आप देख सकते हैं कि ये भी 136 से जा रहा है तो दोबारा से मैं 8 लगाऊंगी यहाँ पर और 136 से इसको डिवाइड करूंगी 10 में से 6 गए 4 यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा फिर एक 0 एक्सटेंड कर दी 40 से कम देखिए आप यहाँ पर जा रहा है 2 पर फिर 34 तो 17 टू जा हो जाएगा आपका 34 फिर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 10 में से 4 गए 6 अगेन आई विल एक्सटेंड 0 फिर आप देख सकते हैं 60 से कम आपका जा रहा है यहाँ 3 पर यानी कि 17 3 जा 51 तो मैं यहाँ पर लिख दूंगी 3 ठीक है और उसके बाद लिख दूंगी 51 माइनस करूंगी 10 में से 1 गए 9 अगेन आई विल एक्सटेंड 0 तो 90 से कम में आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 से कम में आपका जा रहा है 85 तो आई विल राइट इट डाउन 85 और ये आपका गया है 5 पर तो मैं यहाँ पर 5 लिखूंगी ध्यान रखिए कि क्वेश्चन आपको सबसे पहले लिखना होता है क्योंकि स्टूडेंट्स एट द टाइम ऑफ सब्ट्रैक्शन में ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर हमें जो है ना क्वेश्चन भी लिखना है ठीक है तो 85 आ गया अब मैं इसको यहाँ पर कैरी ओवर कर लेती हूँ ठीक है तो 85 को माइनस करूंगी 90 में से तो 5 आएगा एंड आई विल एक्सटेंड 0 ठीक है तो 50 से छोटा आप देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है 34 ठीक है लेकिन मैं यहाँ पर 50 जैसे मेरे पास नंबर आया 34 तो 34 आपको किस पे जा रहा है यहाँ पर ये 2 पर तो आई विल एक्सटेंड 2 एंड माइनस मैं लिख दूंगी 34 तो 10 में से 4 गए आपका आ गया 6 और 4 में से 3 गए 1 आई विल एक्सटेंड 0 क्योंकि 70 के टेबल में 60 नहीं आता तब भी मेरे को 0 एक्सटेंड करनी है ठीक है तो आप देखिए यहाँ पर ये 9 पर जा रहा है 153 जा रहा है 160 से छोटा तो मैं यहाँ लिख दूंगी 9 और यहाँ लिख दूंगी 153 अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगी 10 में से 3 गए 7 और यहाँ कुछ भी नहीं बचा और ये 70 बन गया फिर
0 एक्सटेंड करिए, 70 से छोटा आप देखिए यहाँ पर जा रहा है 68, तो 17 फोर जाती है, यहाँ पे मैं लगाऊंगी 4 और इसको लगाऊंगी नीचे यहाँ पर 68, माइनस करूंगी 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। 10 में से 8 गया 2 और इसको लगा दूंगी 0। जब 0 लगाऊंगी तो 4 के बाद आप देख सकते हैं कि ये 20 बन गया, 20 आपका जाएगा सिर्फ 17 वन जा 17, तो यहाँ लगाऊंगी 1 और यहाँ लगाऊंगी 17, 20 में से 7 गए 3, फिर अगेन मैं यहाँ पर 0 एक्सटेंड कर दूंगी, ये बन गया 30, 30 भी दोबारा से आपका 17 से जाएगा, 34 से नहीं जाएगा। अगेन 1 और 17 में आपका यहाँ माइनस कर दूंगी, तो 10 में से 7 गए 3 और 2 में से 1 गया 1 और एक 0 लगा दूंगी, तो 130 बन गया आपका यहाँ पर। 130 आपका जाएगा बेसिकली यहाँ पर देखिए 13 7 सा 119, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगी 7 और यहाँ मैं पुट कर दूंगी 119, ठीक है। अब इसको दोबारा से इसी कॉलम में यहाँ पर एक और कॉलम बना लेते हैं, तो 130 में से 119 के आपका बच गया यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और एक एक्सटेंड कर दी 0, ठीक है। 110, तो 110 अब आप देख सकते हैं कि 110 में 11102 जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लगाऊंगी मैं 6 और यहाँ पे मैं लगाऊंगी 102, तो 10 में से 2 गए, आपका बच गया 8 और उसके बाद एक्सटेंड कर दूंगी 0, तो 80 से छोटा अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या जा रहा है, 80 से छोटा जा रहा है 4 पर 68, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगी 4 और यहाँ लिख दूंगी मैं 68, तो 10 में से 8 गया 2 और उसके बाद आपका यहाँ पर बच गया 7, 7 में से 6 गया 1, अगेन आई विल पुट 0 एंड देन आप देख सकते हो कि यहाँ पर 17 की टेबल में यहाँ 119 पर जाएगा, 17 7 था, तो मैं यहाँ लिखूंगी पहले 7 और फिर मैं यहाँ लिख दूंगी 119, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया 1, 1 के साथ 0 लगाऊंगी। अब आप देखिए कि 0 लगाने पर ये 10 नंबर छोटा आ रहा है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे भी 10 था, तो मैं एक 0 और एक्सटेंड करूंगी और लगाऊंगी ना जाने की यहाँ पर 0, तो 17 को 100 से छोटा आपका चला जाएगा यहाँ पर, सी 100 से छोटा क्या जाएगा आपका यहाँ पर, 100 से छोटा चला जाएगा 85, तो 85 आता है आपका 5 है, ठीक है। तो -85, तो आप देख सकते हैं कि इसको माइनस करेंगे 5 एंड 1, अब आप देख सकते हैं कि ये सेम आपका कितना आ गया, बिल्कुल इसी तरीके से आ गया, देखिए पूरा का पूरा इस पे बार लगेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ सॉरी ये 0 पे नहीं लगेगा, मैं इसको इरेज कर देती हूँ, एक सेकेंड, ये 0 पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसको हम बार लगाएंगे यहाँ पर 7 तक, ठीक है। तो 05 आप देख सकते हैं कि 05 यहाँ पर स्टार्ट हुआ था 0 से और वो अगेन दोबारा से 05, यानी कि ये पूरा का पूरा पैटर्न अगेन दोबारा चलेगा जो डेसिमल एक्सपेंशन में निकालने के लिए कहा था, तो टोटल ये डिजिट्स हो गई आपकी 16 डिजिट्स। तो जो इसने क्वेश्चन पूछा था ना चेक योर आंसर, तो इसमें आप बता सकते हैं परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर, 16 डिजिट्स में आपका बेसिकली डेसिमल एक्सपेंशन जाएगा जो इसने क्वेश्चन पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है, बट आई थिंक कि आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं और कितने हद तक भी ये जा सकता है अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। तो होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कोई कमेंट हो, कोई आपकी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। सो टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी।